नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हिंदी का एक एक प्रकरण को हम पढ़ते चलेंगे। तो पिछली कक्षा में हम जातिवाचक संज्ञा पर बात कर रहे थे, उनकी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर रहे थे। अब उन्हीं के जातिवाचक संज्ञा पर हम बात करते हैं। जातिवाचक संज्ञा के उपभेद देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं, एक समूहवाचक संज्ञा, एक द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए, पहले हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के उपभेद। जातिवाचक संज्ञा के उपभेद कितने बताने हैं? 2 बताने हैं, लेकिन वे मुख्यतः पूछे जाए तो जाति संज्ञा कितने प्रकार की? 3 ही प्रकार की होती है। अगर इन दोनों को शामिल कर दें तो कितने प्रकार की हो जाएगी? 5 प्रकार की हो जाएगी। अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर है ये। तो पहले देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के उपभेद कितने हैं? 2 हैं, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। पहले समूहवाचक संज्ञा को देखते हैं। जिस संज्ञा, जिस नाम या शब्द से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अनेक प्राणियों, अनेक वस्तुओं का क्या होगा? बोध होगा। समूह का बोध होगा, समूह का बोध नहीं होगा, समूहों का बोध होगा। कक्षा तो अनेक कक्षाओं का बोध हो रहा है, भीड़ अनेक भीड़ का बोध हो रहा है, गुच्छा अनेक गुच्छाओं के बोध हो रहा है, कुटुंब अनेक कुटुंबों का बोध हो रहा है, यानी अनेक परिवारों का बोध हो रहा है। सेना देश की रक्षा करती है, तो सेना यहाँ पे क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा क्या? समूह ही तो है। अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा की ओर देखते हैं। देखिए, जिस संज्ञा से किसी द्रव्य का बोध होता है, किसी द्रव्य का बोध होगा। चांदी क्या है? द्रव्य है। अन्न क्या है? द्रव्य है। तेल क्या है? द्रव्य है। अब देखिए, हवा क्या है? द्रव्य है। अब उदाहरण देखिए, तेल बहुत महंगा है। तेल क्या है? यहाँ क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। लेकिन द्रव्यवाचक न होगा तो क्या बताएंगे? जातिवाचक संज्ञा बताना होगा। क्या बताना होगा? जातिवाचक संज्ञा बताना होगा। अब हम दूसरे प्रकरण पर दूसरी बातें करते हैं। तो देखिए, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है। दोबारा से देखिए, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है पर बहुवचन में आने पर वे जातिवाचक संज्ञाओं के अर्थ में प्रयुक्त होती हैं। इनका प्रयोग भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक का प्रयोग किस में नहीं होता है? बहुवचन में नहीं होता है। परंतु ये बहुवचन में आए तो ये किस में बदल जाएंगी? जातिवाचक में बदल जाएंगी या जातिवाचक अर्थ में प्रयुक्त होंगी। तो उदाहरण देखते हैं। उसकी चोरी पकड़ी गई, तो यहाँ चोरी क्या है? एक वचन है। एक वचन भाववाचक संज्ञा बतानी है। उसके घर में चोरियां हुई, तो चोरियां क्या है? यहाँ चोरियां क्या है? बहुवचन है। तो यहाँ पे क्या है? चोरियां बहुवचन और जातिवाचक संज्ञा बन गई, तो चोरियां अनेक चोरियां हो गई। तो यह क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा में बदल गई। लेकिन एक वचन में होगी तब भाववाचक संज्ञा में बदल जाएगी। अब सेना युद्ध के लिए तत्पर है, तो सेना क्या है? एक वचन है। तो हमें क्या बताना होगा? समूहवाचक संज्ञा बताना होगा या फिर जातिवाचक संज्ञा बताना होगा। अगर ये समूहवाचक न होगा और जातिवाचक लिखा होगा तो क्या बोलेंगे हम? जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए, सेनाओं में मुठभेड़ हुई, यानी कि अनेक सेनाओं में क्या हुए? आपस में मुठभेड़ हुई। तो यहाँ क्या है? ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि बहुवचन और जातिवाचक संज्ञा है। वहां तेल बिकता है, यानी एक वचन। वहां तेल बिकता है तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा बताना है। अब वहां कई प्रकार के तेल बिकते हैं। क्या? कई प्रकार के, यानी कि अनेक प्रकार के तो बिकते हैं। तो यह क्या? बहुवचन और कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा बताना होगा। हमें क्या बताना होगा? जातिवाचक संज्ञा बताना होगा। तो दोस्तों, मैं इसी को एक बार वापस दोहराता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आए। तो एक बार और देखिए, जातिवाचक संज्ञा
के उपभेद। जातिवाचक संज्ञा की ये कितने उपभेद हैं? 2 उपभेद हैं। लेकिन हमें ऐसा पूछा जाए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है और ऑप्शन में ऐसा हो 1, 2, 4, 5, तो हमें कितना बताना है? कितना बताना है? 5 प्रकार का बताना है, यानी कि 3 में ऑप्शन में है नहीं, तो 5 ही बताना होगा। पहले समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा का जिस नाम या शब्द से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का क्या हो? बोध होता हो। जैसे कक्षा, अनेक कक्षा, भीड़, अनेक भीड़, गुच्छा, कई प्रकार के गुच्छा, कुटुंब, कई प्रकार के कुटुंब, परिवार। सेना, भारतीय सेना भी यानी लिखा है भारतीय सेना, तो यहाँ क्या होगा? यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और केवल सेना ही लिखा होगा तो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा होगी। देश की सेना रक्षा करती है, तो यहाँ क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। और समूहवाचक ना हो तो हमें क्या बताना होगा? जातिवाचक संज्ञा बताना होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक जिस संज्ञा से किसी द्रव्य का बोध होता हो या हो, जैसे चांदी, सोना, तेल, हवा। तेल बहुत महंगा है, तो यहाँ क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। और द्रव्यवाचक ऑप्शन में ना हो तो जातिवाचक संज्ञा तो वैसे बताना ही होगा। अब हम इस ओर चलते हैं। भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है, पर होता है, पर बहुवचन में आने पर वे जातिवाचक संज्ञाओं के अर्थ में प्रयुक्त होती हैं। यानी कि ये बहुवचन में आएंगी ये तीनों, तो किस में बदल जाएंगी? जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएंगी। मुख्य बात ये है, उसकी चोरी पकड़ी गई, तो चोरी क्या है? एक वचन है, तो एक वचन भाववाचक संज्ञा हो गई। अब उसके घर में चोरियां हुई, तो चोरियां अनेक प्रकार की हो गई, तो हमें उसकी चोरियां क्या है? बहुवचन है और जातिवाचक संज्ञा बताना है। सेना युद्ध के लिए तत्पर है, तो समूहवाचक संज्ञा है। और समूहवाचक नहीं होगा तो जातिवाचक संज्ञा तो बताना ही होगा। सेनाओं में मुठभेड़ हुई, तो अनेक सेनाओं में, ये तो वैसे ही जातिवाचक संज्ञा हो गई क्योंकि बहुवचन में प्रयुक्त हुई है। वहां तेल बिकता है, वहां तेल बिकता यानी कि एक वचन और द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा, वहां कई प्रकार के तेल बिकते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा हो गई। क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो दोस्तों अभी तक हम जातिवाचक संज्ञा पर बात कर रहे थे। आने वाली कक्षा में हम इन्हीं पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।